बारिश का मौसम आ गया था। आसमान में काले बादल छा गए थे, मानो किसी ने काले रंग की चादर बिछा दी हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो मन को सुकून दे रही थी। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आसमान की ओर देख रहे थे, जैसे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ झूम रहे थे, हर पत्ता, हर शाखा मानो इस मौसम का स्वागत कर रही हो। हवा की सरसराहट में एक मधुर संगीत था जो कानों को सुकून दे रहा था। पेड़ों की हरियाली और भी निखर गई थी, जैसे किसी ने उन पर पानी का छिड़काव कर दिया हो। छोटे छोटे बच्चे बाहर खेल रहे थे, उनके चेहरों पर खुशी की चमक थी। बारिश की बूंदों में भीगते हुए वे अपनी ही दुनिया में मस्त थे। उनके खेल में एक नई ऊर्जा थी जो बारिश के साथ और भी बढ़ गई थी। वे कागज की नाव बनाकर पानी में छोड़ रहे थे और उसे बहते हुए देख रहे थे। सब खुश थे। काली घटाएं छाने लगी। लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर इस नजारे का आनंद ले रहे थे। बच्चों की हंसी और खेल की आवाजें पूरे माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। हर कोई इस मौसम का स्वागत कर रहा था जैसे यह कोई त्योहार हो। बिजली चमकी और जोर से बादल गरजे। आसमान में बिजली की चमक ने सबको चौंका दिया। बादलों की गड़गड़ाहट ने मानो धरती को हिला दिया। यह नजारा किसी फिल्म के दृश्य जैसा लग रहा था जिसमें हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया था। फिर शुरू हुई झमाझम बारिश। पानी की बूंदें मानो आसमान से मोती बनकर गिर रही थी। हर तरफ पानी ही पानी था। खेतों में पानी भर गया था और नदियां उफान पर थी। लोग अपने घरों में बैठकर इस बारिश का आनंद ले रहे थे। यह बारिश न केवल धरती बल्कि लोगों के मन को भी ताजगी से भर रही थी। एक छोटा सा मिट्टी का घर था। यह घर बहुत पुराना था और इसे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने हाथों से बनाया था। मिट्टी और घास फूस से बने इस घर की दीवारें ठंडी और आरामदायक थीं। घर के पास एक आम का पेड़ था। यह पेड़ बहुत बड़ा और घना था, जिसकी छाया में बच्चे खेलते थे और बूढ़े आराम करते थे। गर्मियों में इस पेड़ पर मीठे और रसीले आम लगते थे, जिन्हें गांव के लोग बड़े चाव से खाते थे। पेड़ पर एक कौवे का घोंसला था। यह घोंसला बहुत ऊंचाई पर था, जहां से कौवा पूरे गांव का नजारा देख सकता था। कौवा हर सुबह अपनी कर्कश आवाज में काव काव करता और गांव वालों को जगाता था। घर में एक चिड़िया और उसके बच्चे रहते थे। यह चिड़िया बहुत मेहनती थी और अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी। वह सुबह सुबह उड़कर दूर दूर से खाना लाती और अपने बच्चों को खिलाती। चिड़िया के बच्चे बहुत छोटे थे। वे अपने घोंसले में बैठे रहते और अपनी माँ का इंतजार करते। जब भी उनकी माँ खाना लेकर आती, वे खुशी से चहचहाने लगते। वे उड़ नहीं सकते थे, उनके पंख अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे, लेकिन उनकी माँ उन्हें उड़ने की कला सिखाने के लिए हर दिन प्रयास करती थी। वह उन्हें अपने पंखों को फैलाने और हवा में संतुलन बनाने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करती थी। धीरे धीरे चिड़िया के बच्चे बड़े हो रहे थे और एक दिन वे भी अपनी माँ की तरह उड़ने लगेंगे। बारिश तेज होने लगी। कौवा अपने घोंसले में बैठा था। उसके पंख बारिश से भीग गए थे। कौवा सोच रहा था, काश मेरे पास भी एक पक्का घर होता, मुझे बारिश से डर नहीं लगता। मिट्टी के घर में चिड़िया घबराई हुई थी। बारिश की बूंदें लगातार उसके छोटे से घर पर गिर रही थीं और हर बूंद के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। वह अपने नाजुक पंखों से अपने बच्चों को ढकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बारिश की ठंडक और पानी की धाराओं ने उसे असहाय बना दिया था। उसके घर में पानी टपक रहा था। हर कोने से पानी रिस रहा था और मिट्टी का घर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। चिड़िया ने अपने नन्हे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन पानी की धाराओं ने उसकी मेहनत को बेकार कर दिया। उसे अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। वह जानती थी कि अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो उसके बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। उसने अपने पंखों को और फैलाया ताकि उसके बच्चे कम से कम ठंड से बच सकें। मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं, उसने सोचा। उनके छोटे छोटे शरीर ठंड और गीलेपन से कांप रहे थे। चिड़िया ने अपने पंखों को और कसकर लपेट लिया, लेकिन वह जानती थी कि यह पर्याप्त नहीं था। वह फुसफुसाई, अगर बारिश नहीं रुकी तो मेरा घर गिर जाएगा, उसने अपने आप से कहा। उसकी आवाज में डर और चिंता साफ झलक रही थी। उसने अपने बच्चों को और करीब खींच लिया, मानो उन्हें अपनी ममता की छांव में सुरक्षित कर रही हो। तो मेरा घर गिर जाएगा, उसने अपने आप से दोहराया। बारिश की तेज धाराओं ने मिट्टी के घर को कमजोर कर दिया था और वह किसी भी पल गिर सकता था।
चिड़िया ने अपने बच्चों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह जानती थी कि उसे जल्द ही कोई और सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। उसकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने बच्चों के लिए एक नई जगह ढूंढने के लिए तैयार थी, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। कौवे ने चिड़िया की बात सुनी। वह बोला, चिड़िया बहन, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चिड़िया ने कहा, लेकिन तुम कैसे मदद करोगे? यह बारिश तो कभी नहीं रुकेगी। कौवा बोला, चिड़िया बहन, तुम अपने बच्चों को लेकर मेरे घोंसले में आ जाओ, यहां तुम सब सुरक्षित रहोगे। चिड़िया बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुम सच्चे मित्र हो कौवे भाई, धन्यवाद। चिड़िया और उसके बच्चे कौवे के घोंसले में चले गए। घोंसला छोटा था, लेकिन वे सब साथ थे। बारिश पूरी रात होती रही। कौवा और चिड़िया पेड़ पर बैठे रहे। वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सुबह हुई तो बारिश रुक चुकी थी। धूप निकल आई थी। चिड़िया का मिट्टी का घर बह गया था, लेकिन चिड़िया दुखी नहीं थी। उसे अपने बच्चों की चिंता नहीं थी। वह कौवे की दोस्ती के लिए आभारी थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें मुसीबत के समय अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। मिलजुल कर रहने से ही हम जीवन में खुश रह सकते हैं।